और उसके बाद लोगों ने अरबईन के लिए तैयारी करना शुरू कर दी ज़ियारत के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बेहतर सूरत हाल होगी और जोश बलबला बढ़ गया। लोगों ने पैसे दे दिए, सालारों को दे दिए। उन्होंने इराक के अंदर वीज़े के लिए जो वहाँ पर भी फीस होती है, जो कंपनी फीस लेती हैं वीज़ा इजरा करने की, तकरीबन एक बंदे के $90 कम से कम। फिर वहाँ होटल की बुकिंग करनी होती है, ये काम भी शुरू हो गया। जो कि होटल की बुकिंग लेट हो जाए तो और महंगा हो जाता है। वहाँ पर होटलों की बुकिंग शुरू हो गई। यहाँ गाड़ियों की तैयारी शुरू हो गई। जिन्होंने कहा जी मॉडल की गाड़ी जा सकती है, कार्नेट बनाए, सारा काम शुरू हो गया। लोगों ने पैसे भी दे दिए और देना शुरू हो गए। यह अचानक खबर चली कि इस साल जमीनी रास्ते से ज़ायरीन नहीं जाएंगे, रास्ते बॉर्डर बंद कर दिए गए। और ऐलान करने के बाद हुकूमत गायब हो गई। हमने बड़ी कोशिश की राब्ता करें, पूछे भाई ये क्या हो गया अचानक। अरबों रुपए का जो जमीनी लोग सफर पर जाते हैं, ये इंतहाई मुतवसत दर्जे से नीचे के लोग होते हैं, गरीब लोग भी होते थे बहुत ज्यादा। ये पता नहीं कितना अरसा पैसे जमा करते हैं और सफर के लिए जाना चाहते हैं। सफर इश्क हमारी इबादत है। हमारे आइम्मा ने ताकीद की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की ज़ियारत के लिए करबला जाने की। हमारी इबादत है, हमारे ईमान की निशानी है। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है कि जितने भी हुसैनी ज़ियारत के लिए जाते हैं इनको फैसिलिटेट करें, इनकी बात सुने। लेकिन गायब हो गई अचानक और अरबों का नुकसान हुआ इन गरीब लोगों का। अगर ना जा सके तो नुकसान होगा। लिहाजा इनसे बात करो। कोई गायब हो गया जी, कोई कहता है जी कि मैं 7 अगस्त के बाद अवेलेबल हूं, पहले हुई नहीं, पाकिस्तान से बाहर चले गए। आप मुझे बतलाएं कि एक साल में तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा ज़ायरीन बाई रोड बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और वहां से ज़ियारतों में जाते हैं। इससे मुल्क का नुकसान होता है या फायदा होता है? हतमन बलूचिस्तान का फायदा होता है, वहां के अवाम का फायदा होता है और पाकिस्तान का फायदा होता है। इंटीग्रेशन बढ़ती है, पाकिस्तान लगता है कि इंटैक्ट है। एक सूबे के लोग दूसरे सूबे में जाते हैं और इससे दुनिया में जो मैसेज जाता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग सफर कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन आपने क्या पैगाम भेजा? बाकी सूबों को काट दिया बलूचिस्तान से, वहां जा नहीं सकते। फिर ज़ायरीन को काट दिया। किस वक्त? जब हम ज़ियारत के लिए तैयार हैं जाने के लिए। कोई मुतबादल नहीं दिया। भाई इसका वे आउट निकाले जी। हम आपके लिए सस्ती फ्लाइट चलाएंगे। आम तौर पर $250 से $300 तक टिकट की आम दिनों में जो है वो मिल जाती है टिकट, आदमी चला जाता है। वही टिकट जो आम दिनों में $200-300 तक आ जाती है, वो $650-700 तक चलेगी। आप ये करते कि जो हुकूमत टैक्स लेती है, कहते हम टैक्स नहीं लेंगे, आप इन ज़ायरीन को बाई एयर ले जाएं और फ्लाइट चला दें। फेरीज चलाई जा सकती है, बाई शिप लोग प्लानिंग करें ना। आप कोई पहली बार तो नहीं जा रहे ना, मुश्किलात तो पेश आती रहती है थोड़ी बहुत। आप मुतबादल रास्ते में देते, कोई मुतबादल रास्ता नहीं दिया गया, कोई रिलीफ देने की बात नहीं की गई। आप ये भी कर सकते थे कि बात करते इराक के अंदर भी इनके जो वीजे हैं इनको एक्सटेंड कर दिया जाए ज़ियारत के। ईरान के साथ बात करते, वीज़ों को एक्सटेंड कर दिया जाए, मसला नहीं है। 15 दिन का वीज़ा आप महीने का कर दे, 2 महीने का कर दे। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि ये बैन लगाने के बाद ये लोग गायब हो गए। कहाँ है पता नहीं है। ज़ियारत इमाम हुसैन की जाना ये हमारी मजहबी इबादत है और इसको फैसिलिटेट करना हुकूमत की ड्यूटी है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम जाएंगे। ये बहाने बनाना के रास्ते बंद है। आप देखें इनकी सूरत हाल। वो लोग जो अभी रमदान पहुंचे हुए, जो स्टूडेंट जिनके पास वहां के रेजिडेंट वीजे हैं और तफ्तान पहुंचे हुए, आज 10-10, 12-12 दिन से वहां बैठे हुए, 15-15 दिन से उनको नहीं जाने दिया जा रहा, जो वहां पहुंच गए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आपके लिए सिक्योरिटी मसला नहीं है। आपने हमारे लिए करबला जाने का जो आसान रास्ता था, कम खर्चे पर होता था, वो रास्ता बंद कर रहे हैं आप हमारे लिए। वाइल्ला जो स्टूडेंट वहां पहुंचे हुए हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ, तफ्तान बॉर्डर पर भी और इमदान बॉर्डर पर भी, उन्हें क्यों नहीं जाने दे रहे? आपने क्यों बॉर्डर बंद किया हुआ है? इस बात की दलील है कि आप किसी तरह भी नहीं चाहते कि हम जमीनी रास्तों से ज़ियारत को जाएं। कल फिर बैयर इतने महंगे हो जाएंगे, कोई जा ही नहीं सकेगा, बहुत कम लोग जाएंगे। आप हमें इस दीनी और इलाही और फरीजे से और इबादत से महरूम करना चाहते हैं। इसलिए हमने ऐलान किया है कि हम यहां से जाएंगे, हम जाएंगे रमदान की तरफ। ये हमारा हक है।
हमारा आईनी और कानूनी हक भी है, हमारा मजहबी हक भी है। हम अपनी इबादत करना चाहते हैं, हमें क्यों रोकना चाहते हैं? आपकी ड्यूटी है फैसिलिटेट करें और क्या उसे कहते हैं कि हमारे लोगों के लिए इन मुश्किलात को कम से कम करें। आप यकीन करें, अफगानिस्तान का रास्ता भी खोला जा सकता था। अफगानिस्तान के रास्ते से भी लोग, जो जीबी के लोग हैं, केपीके के लोग हैं, सेंट्रल पंजाब और शुमाली पंजाब के लोग हैं, ये बलूचिस्तान के क्या उसे कोयटा से भी अफगानिस्तान के रास्ते से भी जा सकते हैं। वहां से बहुत नजदीक है मशहद मुकद्दस। यानी कहीं कोई बात ही नहीं की इन्होंने। करोड़ों अहले तशय्यो, फिर हमारे अहले सुन्नत भाई भी ज़ियारतों के लिए जाते हैं, गैर मुस्लिम भी जाते हैं ज़ियारतों के लिए। इन्होंने परवाह नहीं की है, इस काबिल ही समझा के बात करेंगे। ये लोग शोर करेंगे, परेशान होंगे, इन्हें तकलीफ पहुंचेगी, इनको परवाह ही नहीं है। क्या हुकूमतें ऐसे होती हैं? हुकूमतें बनती इसलिए कि आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनकी जान माल की हिफाजत करें और उनको फैसिलिटेट करें, अपनी इबादत, अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दे सके वो। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है, हमने जाना है, रास्ते को सिक्योर करें। हमें क्या उसे कहते हैं कि आप सिक्योरिटी दें, बाकी हमने जाना है। हमारे छठे इमाम से अलैहिस्सलाम से पूछा गया, छठे इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हम जब जाते हैं, आपको पता है बनु उमय्या और बनु अब्बास भी ज़ियारतों पर जाने के लिए रुकावटें डालते थे। ये हुकूमतें नहीं चाहती थी कि लोग करबला जाए, बाकायदा हत्ता यहाँ तक कि गैर इंसानी शराइत के अपने हाथ कटवा लो, अपने पाँव कटवा लो, अपने बच्चा दे दो, जान एक कुर्बानी दे दो। लोग हर किस्म की कुर्बानी देकर करबला जाते थे। इमाम से पूछा गया कि हमारे लिए रास्ते में रुकावटें होती है, मुश्किलात है, थ्रेट्स है, हुकूमतों की सख्तियां हैं, क्या करें? कहा जाओ जाओ करबला मोहल्ला, जाओ मौला हुसैन के पास, हम जाएंगे। अब आज मुज़ाकरात हुए हैं कराची में, गवर्नर साहब ने मुज़ाकरात किए हैं और इस्लामाबाद में जो वज़ीर ममलकत उमूर दाखिला है तलाल चौधरी साहब है, उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं। हमने उनको अपनी डिमांड बता दी है। हमारा मकसद ये कि ज़ाहिरीन ज़ियारत करने जाएं। ये कोई सियासी सफ़र नहीं है, ये किसी सियासी मजहबी जमात का मसला नहीं है। मैं आपके साथ, अगर जब मैं जमात का हूँ, मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ एक कामन पाकिस्तानी अहले तशय्यो होने के नाते से और एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इश्क रखने वाले के नाते से कर रहा हूँ। हमने पहले भी इनको कहा था मुज़ाकरात आप करें, जिससे मर्जी कर लें, XYZ से मसला हल करें, आप बातचीत कर लें, मसला हल करें। हमारे लिए मुहिम नहीं है कि हम हमारे साथ आप बात करें, किसी से बात कर लें। यहाँ कराची में बड़ी बड़ी शख्सियात है, उनसे बात कर लें, इस्लामाबाद में शख्सियात है, लाहौर में, उनसे बात कर लें। मुहिम ये है कि ज़ाहिरीन का ये मसला हल कर दें। अगर आप ये मसला ना खड़ा करते, हम ना बोलते, हम ना आते। आप ये समझते कि इनकी हिमायत करने वाले कोई नहीं, इनकी तर्जमानी करने वाला कोई नहीं, इनकी फरियाद बुलंद करने वाला कोई नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम सारे एक है। लिहाजा मुज़ाकरात हुए हैं। अब गवर्नर साहब ने भी कहा कि हमें थोड़ी देर टाइम दे दें, वक्त दे दें, 1.5-2 घंटे। उन्होंने कहा कि हमने आज निकलना है। इस्लामाबाद में भी बातचीत हुई है, उन्हें भी अपने मुतालबात दे दिए गए। हमारा मकसद क्या है? हमारे ज़ाहिरीन ज़ियारत करने जाएं, इन्हें करबला पहुंचाएं, ये जाएं, ये हमारा मकसद है। ठीक है, अब आप जैसे पहुंचा सकते हैं, इन्हें जहाज़ों में पहुंचाएं क्योंकि वक्त कम रह गया, इन्हें ज़मीनी रास्तों से पहुंचाएं, जिस तरह से हमारे ज़ाहिरीन मुतमईन हो। हम ये चाहते हैं ऐसे होना चाहिए और अब देखेंगे वो क्या करते हैं। बहरहाल अगर आप चाहेंगे तो मैं मुतालबात की तफसील भी बयान कर दूंगा। शुक्रिया। हुजूर ये फरमाइए कि आपको क्या लगा गवर्नर साहब के जवाब से, या जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए, कि उनकी नीयत क्या है? क्या समझ सकें कि इजाज़त मिलेगी या महज आपको एहतजाज करते हुए यहाँ से? देखिए भाई, हमें इजाज़त दे ना दे, हमने जाना है। 1 साल लग जाए जाना है। ये समझे कि हम छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, 1 साल लग जाए हमने जाना है। हम निकले हैं घर से। ये को समझा कि हमें कोई वो डिले करते रहे, डिले कल जब हम निकल जाएंगे, बात फिर रास्ते में करते रहे हमारे साथ। ठीक है ना, हमने जाना है।
हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की ज़ियारत को जाना है, ठीक है ना। हम कोई बताएं, कोई गैर आईनी काम है, कोई गैर कानूनी काम है, कोई गैर शरई काम है, कोई ड्रग ट्रैफिकिंग है, कोई हीरोइन की स्मगलिंग है, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, क्या है ये हमारा आईनी हक है, कानूनी हक है। हमें ना जाने देना, रोकना, ये डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे मजहबी हुकूक पर और हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक पर एक हमला है। हम जाएंगे। हमने जो मुतालबात दिए हैं उनको, वो यही है कि सस्ती फ्लाइट चलाए, और इसी तरह से जो लोग पहुंचे हुए हैं, कराची पहुंचे हुए हैं, जो तफ्तान पहुंचे हुए हैं, उनको वहां से जाने दें। जिनके वीज़ों में डिले है, अगर ना पहुंच सके तो उनको फ्लाइट्स पे पहुंचाएं। बिलाखिर ये हमारे रास्ते हैं, रास्ते खोलें, और ये भी यकीन दहानी करें कि आइंदा ये रास्ते बंद करने का ऐलान कभी नहीं करेंगे, हम जा ही नहीं सकते, ठीक है। बाकी हमारे जो पासपोर्ट ज़ायरीन के लिए जाते हैं, सवाल से इकदाम करें कि वहाँ पर बॉर्डर पर तौहीन हमारी करते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो हमने इनको दी हैं। जिनके वीज़े लगे हुए हैं उनको जाने दें। इसी तरह से कह रहे हैं नक रखते हैं, पकड़िएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जो वज़ीर दाखिला को हमने वहाँ पर दिए हैं, पहले भी दिए थे, मुश्तरका थे, शिया उलमा कौंसिल और हम साहब ने मिलकर दिए थे, उनमें ये हैं। कुछ इधर लिखिए, कुछ उधर है। वो भी ये जो है तफ्तान बॉर्डर पर या रिमदान बॉर्डर पर जो लोग मौजूद हैं उनको वहाँ से जाने दें, उनको ना रोकें वहाँ से। कराची में मौजूद लोग जो इंतज़ार में बैठे हुए हैं उनको या रिमदान के ज़रिए वहाँ जाने दिया जाए या उनको फेरी सर्विस दी जाए। तो फेरी सर्विस है नहीं है, और जो लोग रिमदान बॉर्डर पर, वो हमने जाना है, रिमदान जाना है, फेरी सर्विस तो हो ही नहीं सकती है। बाद वालों के लिए करें, ये सस्ती फ्लाइट चलाएं और इसके लिए लोगों को लेके जाएं। जिन ज़ायरीन के वीज़े लगे हुए हैं और डिले हो रहा है, उनके लिए वीज़े एक्सटेंशन के भी काम कीजिए ताकि उनके वीज़े एक्सटेंड हो जाए, ये वीज़े ज़ाया ना हो जाए। कोयटा में जो ज़ायरीन मौजूद है बैठे हुए इंतज़ार में, उनको तफ्तान के ज़रिए भेजा जाए। और इस तरह की ये चीज़ें, टोटल ज़ायरीन को किसी ना किसी तरह बॉर्डर भेजा जाए। और ये जो उन्होंने कहा है कि रास्ते बंद कर देंगे और कोई जा नहीं सकेगा, हम ये कबूल नहीं करते, हम इसको तोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला जो है उनकी जानिब से कहा गया है कि जो रास्ते हैं सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से बंद किए गए हैं। अगर आपका कॉन्वॉय यहाँ से बॉर्डर की तरफ जाता है तो रास्ते में अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, या फिर आप लोगों को आगे जाने से रोक दिया जाता है, तो हुकूमत की जानिब से आपको आगे नहीं जाने दिया जाता, तो उसके आगे का लाएअमल क्या होगा? देखो, सिक्योरिटी देना किसकी जिम्मेदारी है? ये देखें, अभी कोरम एजेंसी चले जाए, 15 किलोमीटर का फासला जिसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, आज साल होने वाला नहीं कर पा रहे। जहाँ चाहते हैं कर सकते हैं, ये बहाने हैं। अभी लोग जा रहे हैं, आ जा रहे हैं लोग कैसे तफ्तान पहुंच गए हैं ईरान जाने के लिए, लोग कैसे रिमदान पहुंच गए जाने के लिए, गाड़ियों कारों में चले गए, वहां पहुंच गए। ये बहाने हैं मेरे भाई। आप हुकूमत से हमारा मुतालबा, ये सिक्योरिटी दे, इनकी जिम्मेदारी है और हम जाएंगे। हमें क्यों रोकते हैं जाने से? हमारा हक है ये। इनका काम क्या है? सिक्योरिटी देना। सिक्योरिटी नहीं है, आशूर का जुलूस बंद कर दो। सिक्योरिटी नहीं है, अरबैन का जुलूस बंद कर दो। सिक्योरिटी नहीं है, मजलिस बंद कर दो। हमें हमारे आशूर के जुलूस पर हमले नहीं हुए, अरबैन के जुलूस पर हमले नहीं हुए, हमारी मसाजिद के अंदर हमले नहीं हुए, नमाज पढ़ना छोड़ दें। ये अगर सिलसिला शुरू हो जाए, सिक्योरिटी नहीं है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, छोड़ दो, फिर बात कहाँ खत्म होगी? मुझे आप बताएं। गवर्नर साहब ने क्या डेडलाइन दी है आपको कि कब तक? उनका 1.5-2 घंटे के अंदर आपको जवाब देते हैं, मुशावरत करके बताते हैं जहाँ जहाँ उन्होंने करनी है। अभी कुछ इसमें सुनते हो अभी कुछ खबरें आ रही हैं तो काफी इससे हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से उन काफिलों को मुख्तलिफ मकामात पर रोका जा रहा है, उनके लिए क्या पैगाम है सर? ये गैर कानूनी गैर आईनी काम है, उनको आने दे, जाने दे, हम जी कहते हैं। ये सिलसिला इधर आना चाहते हैं कारवान जी, आना चाहिए, आने देना चाहिए ना। ये गलत कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। सिंध की हुकूमत अवाम के साथ लड़ के जीत जाएगी, अवाम के हक पर डाका डाल के जीत जाएगी। इनको नहीं करना चाहिए। वैसे तो बड़े अवामी बनते हैं, जमहूरी बनते हैं, मौलाई बनते हैं, और अमल देखे कैसा है इनका।
अगर रोक रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज, न्यूज दैट मैटर्स।